The Oxford English Dictionary defines an entrepreneur as a person who organizes and operates a business or a businesses taking on greater than normal financial risk in order to do so. इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो खुद ऑर्गेनाइज करता हो और ऑपरेट करता हो बिजनेस को और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हो और फाइनेंशियल रिस्क को लेते हुए। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक एंटरप्रेन्योर। ओके, तो एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ब से डिनोट किया गया है और वो फ्रेंच वर्ब क्या है, एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब होता है टू अंडरटेक। एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग है ENTREPRENDRE। ये आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी मैंशनड है। एंटरप्रेन्योर इसका मतलब होता है टू अंडरटेक। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्वालिटीज़, क्या क्वालिटीज़ एक एंटरप्रेन्योर में होना ज़रूरी है। तो एंटरप्रेन्योर हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक एंटरप्रेन्योर में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत ज़रूरी है, तभी ही उसको एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा, है ना। एक एंटरप्रेन्योर में सबसे पहले होना चाहिए इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी मतलब कि वो जो है वो ग्रेट थिंकर होना चाहिए, ठीक है। ग्रेट थिंकर होना चाहिए, रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस मतलब उसमें अच्छा इंटेलिजेंस होना चाहिए, उसमें एबिलिटी होना चाहिए कोई भी चीज़ को एनालाइज करने का, स्टडी करने का, और उसको सही डिसीजन मेकिंग आना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही होगा और क्या गलत होगा, मेरे बिजनेस के लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर विजन। फ्यूचर विजन का मतलब होता है कि उसको आगे के बारे में सोचना आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचना इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, बट आगे 5 सालों में उसका बिज़नेस कहाँ तक उसको पहुँचाना है, 3 सालों में उसका बिज़नेस कहाँ तक उसको पहुँचाना है, तो इसके लिए उसको बहुत नेसेसरी है कि फ्यूचर विजन होना, ठीक है। फ्यूचर विजन का मतलब होता है कि आगे के बारे में एक विजन रखना कि 5 इयर्स डाउन द लाइन या 3 इयर्स डाउन द लाइन मुझे मेरा बिज़नेस कहाँ पर पहुँचाना है, तो उसको बोलते हैं फोरसाइट अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन। फोरसाइट का मतलब होता है प्रेडिक्शन करना कि फ्यूचर में मार्केट में क्या चेंजेस आ सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड चेंजेस इन द मार्केट। फिर क्या होता है, हार्डवर्क। हार्डवर्क का मतलब क्या होता है, मेहनत। तो हर एक इंसान ऐसे ही एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा, उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप अगर कोई भी बिज़नेस को देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के बेसिस पे या जो एम्प्लॉयज़ है उसके बेसिस पे नहीं बनता है, बट जब तक एक ओनर खुद 100% अपना नहीं लगाता है बिज़नेस में, तब तक वो बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं बन सकता। तो जितना ज़्यादा वो हार्डवर्क करेगा उतना ज़्यादा उसका बिज़नेस सक्सेसफुल होगा। तो हार्डवर्क के लिए कोई और शॉर्टकट नहीं होता, हार्डवर्क तो उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर एम्प्लॉय अगर देखते हैं तो किसको देखेंगे, ओनर को, कि ओनर अगर इतना दे रहा है तो ही तो वो लोग भी उसका आधा देने की कोशिश करेंगे ना। अगर एज अ ओनर कोई एक ओनर ही काम नहीं करना चाहता है, हार्डवर्क नहीं करना चाहता है, तो वो एम्प्लॉय क्या सीखेगा उससे, है ना। तो इसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योर को बहुत हार्ड वर्किंग होना पड़ता है, 8, 10, 12 घंटा, मतलब देयर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर हिम कि मैं इतना ही घंटा काम करूँगा। इनिशियली उसको काम करना ही पड़ेगा ताकि बिज़नेस टॉप में पहुंच पाए या बिज़नेस में प्रॉफिट्स हों। फिर टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज का मतलब है उसको सिर्फ़ और सिर्फ क्या थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए, उसको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। आजकल ऑनलाइन ज़रिया हो गया है, ऑनलाइन सोर्सेज आ गए हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो गई है, तो उसको अपग्रेडेड रहना बहुत ज़रूरी है एज एन एंटरप्रेन्योर, तो ही वो अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा पाएगा। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि उसके बात करने की एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है किसी भी एम्प्लॉय से या फिर अपनी बात अपने कंज्यूमर्स से, कन्विंसिंग पावर उसमें होना चाहिए, तो ही वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। अगर वो शाय फील करता है बात करने में या फिर अगर वो अपनी बातें समझा नहीं पाता है, तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं बोल सकते। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मतलब कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, उसको पॉजिटिव रहना है, उसको उसके ऊपर से विश्वास नहीं
ये करना है कि नहीं मेरे से नहीं होगा. ही शुड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो. अगर कोई एक आध महीने में प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए. वो नेक्स्ट मंथ के लिए और मेहनत करना चाहिए, और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग और कुछ नई चीज़ें लानी चाहिए ताकि वो अपने बिज़नेस को सस्टेन रखे. अगर वो एकदम से पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव सोचेगा अपने बिज़नेस के बारे में, तो एम्प्लॉयज़ और उसके साथ काम करने वाले कैसे काम करेंगे. तो उसको खुद को पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव सोच करना पड़ेगा और होपफुल रहना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ रिस्क बेयरिंग मतलब कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैलकुलेटेड रिस्क लेता है. मतलब कि ही इज़ रेडी टू फेस चैलेंजेस को वो फेस करने के लिए रेडी रहता है कि कोई भी चैलेंजेस आ जाए या अपॉर्चुनिटी आ जाए तो वो फेस कर सकता है. ओके. एंड उसके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, कि करेज होना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करे और रिस्क को बैलेंस करे और अपने बिज़नेस को चलता देखे और चलाए भी विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अ करेज. लास्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स कि एन एंटरप्रेन्योर शुड बी अ सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन. उसके अंदर वो डिज़ायर्स होने चाहिए कि मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है और मैं अचीव कर पाऊँगा, तो ही वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकता है. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस फॉर एनी इंडिविजुअल. सो एंटरप्रेन्योर के अंदर भी ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है.